पीएम मोदी के सामने घुटने पर आया मुस्लिम देश। एक झटके में भारत ने दिखा दी उसकी औकात। एक्शन देख मची खलबली, अब भूल से भी नहीं लेगा पंगा। कतर का शेख अब मोदी के चरणों में आकर गिड़गिड़ाएगा, हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सजा पर रोक लगाएगा। जिसके दम पर कतर भारत से ले रहा था पंगा, उन्हीं देशों ने दिया उसे बहुत बड़ा धोखा। मोदी की चाणक्य नीति से मुस्लिम देश भी आए भारत की शरण में। जो काम दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश नहीं कर पाए, उससे मोदी करके दिखाएंगे। पूरी दुनिया के सामने सरेंडर कराएंगे। अपनी बर्बादी का तमाशा देखेगा कतर। जी हाँ, जिस बात का अंदाजा पूरी दुनिया को था, आखिरकार वही हुआ। भारत से पंगा लेकर कतर ने बहुत बड़ी भूल कर दी है, जिसका बदला लेने और बर्बाद करने की कसम पीएम मोदी ने खाई है। मोदी और भारत से पंगा लेने वालों का क्या हश्र होता है, इसका तमाशा पूरी दुनिया पहले भी देख चुकी है और फिर से देखने को तैयार हो रही है। चाहे वो कनाडा हो या पाकिस्तान या फिर चीन क्यों ना हो, भारत से पंगा लेना मतलब अपनी तबाही का मंजर देखना। इस बीच दुनिया की नजरें जहां इजराइल हमास युद्ध पर है, तो वहीं कतर ने इस युद्ध के बीच 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा का ऐलान कर सभी को हैरान परेशान कर दिया। एक साथ इतने लोगों की फांसी की खबर सुन पूरी दुनिया सन्न रह गई। पीएम मोदी के साथ हर एक भारतवासी की नींद उड़ गई है, लेकिन भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को इस बात का भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के रहते हुए दुनिया के किसी भी कोने में कितने भी बुरे हालातों में कोई क्यों ना हो, मोदी उसे सुरक्षित अपने वतन लाते हैं, क्योंकि भारत वो देश है जो अपने देशवासियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चाहे किसी देश में सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो या उस देश का नामो निशान मिटा देने तक की नौबत क्यों ना जाए, भारत पीछे नहीं हटता। कोई कितना भी जिद्दी या ताकतवर देश क्यों ना हो, भारत उसे घुटने पर लाकर ही छोड़ता है। इसी बीच कतर के कोर्ट ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को अपने देश में जासूसी करने के झूठे आरोप में फंसाकर फांसी की सजा का ऐलान किया। जिसके बाद पीएम मोदी ने अपने भारतीय सूरवीरों को बचाने के लिए एक ऐसी चाल चली कि कतर का शेख खुद चलकर मोदी से माफी मांगने वाला है और फांसी पर जल्द ही रोक भी लगाएगा। दरअसल कतर में कानून की तरफ से किसी भी सजा का ऐलान करने के बाद उसे रोकने का अधिकार सिर्फ उस देश के सबसे अमीर शख्स यानी कतर शेख को ही होता है, जो अगर चाह ले तो किसी भी बड़े से बड़े मामलों में सजा पाए लोगों को माफ कर उनकी सजा पर रोक लगवा सकता है। ऐसे में खबरों के मुताबिक मोदी के सामने आकर कतर शेख अपने देश की बड़ी भूल कहकर फांसी पर रोक लगा सकता है। इसके साथ भारत कई और तरीके से इस सजा पर रोक लगाने के प्रयासों में जुटा है, जिनमें कई मुस्लिम देशों से कतर से बात कर इसको रुकवाने का भी एक प्रयास शामिल है। इन देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध है। भारत के एक इशारे पर ये सभी देश कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये बात हर कोई जानता है कि भारत से पंगा लेकर कतर खुद को बर्बाद कर लेगा। यहाँ तक कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि खाने पीने से लेकर भूखमरी तक के हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि भारत खाने की बहुत सी चीजें कतर को एक्सपोर्ट करता है। भारत से दुश्मनी लेकर कतर दुनिया के कई बड़े और मुस्लिम देशों का भी दुश्मन बन जाएगा। ऐसे में कतर के हालात एक अनाथ की तरह हो जाएंगे और कतर ऐसी भूल कभी नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया का कोई देश भारत से पंगा नहीं ले रहा सिवाय मजबूत रिश्ते बनाने के अलावा, क्योंकि इस वक्त किसी भी देश की औकात भारत के सामने टिकने की नहीं है। क्योंकि भारत अपने दुश्मन देशों का हुक्का पानी के साथ कई चीजों पर रोक लगाकर तड़पा कर मारता है। बता दें कि कतर के कई मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है। कतर खाड़ी देशों का वो देश है जो अकेले दम पर खुद को ज्यादा ताकतवर समझता है। कतर कट्टरता और आतंक को बढ़ावा देता है। यही वजह है कि वो बाकी मुस्लिम देशों को दुश्मन इसलिए समझता है कि कहीं ये सभी देश उससे आगे न निकल जाए। जानकारी के लिए बता दें कि कतर वो देश जिसके पास फांसी देने का भी कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। एक इंटरनेशनल संस्था के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में कतर ने एक नेपाली प्रवासी को फांसी की सजा दी थी। ये सजा भी करीब 20 साल बाद सुनाई गई थी। कतर कहता है कि उसकी फांसी की सजा का मतलब आजीवन कारावास होता है। आपको ये भी बता दें कि जिन्हें फांसी की सजा हुई है वो कतर की अल दहरा कंपनी में काम करते थे, लेकिन आज तक कतर आरोप को पब्लिकली नहीं ला पाया। मोदी के हनुमान यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फांसी की सजा पाए पूर्व नौसैनिकों के परिवारों से भी मुलाकात की। जयशंकर ने सभी को भरोसा दिया कि वो सभी बेफिक्र रहें। मैं और मोदी जी जब तक हैं किसी को कुछ नहीं हो सकता। हम उनकी सजा पर रोक लगवाएंगे और उनको सुरक्षित अपने वतन वापस लाएंगे। खाड़ी देशों की बात की जाए तो इस वक्त करीब 7 लाख भारतीय हैं। कुल मिलाकर अब कतर शेख द्वारा जल्द ही भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने ऑफिशियल तरीके से नौसैनिकों की सजा पर रोक लगाते हुए देखा जाएगा। ऐसी संभावना है कि आने वाले 18 दिसंबर यानी कतर के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर इस सजा पर रोक लग सकती है और इस रोक के साथ साथ भारत कतर विवाद पर भी विराम लग सकता है। तो आप इस खबर पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।